मॉर्निंग। लगता है मेरी तरह तुम भी रात भर सोए नहीं, जागते रहे। एक अजीब सी बेचैनी है, परेशानी है। मालूम नहीं है क्या होने जा रहा है, इसीलिए नींद नहीं आ रही। पहले तो मैं भी इस सिचुएशन को लाइट ले रही थी, लेकिन जब से अम्मी जान की कैफियत देखी है, दिल डर सा गया है मेरा भी। अम्मी जान अव्वल तो फैसला बहुत देर से करती हैं, लेकिन जब एक बार कर लेती हैं बिल्कुल अटल रहती हैं। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि भाभी के हक में जो भी हो वो बेहतर हो। बहुत सीधी सादी और भोली सी है वो। ज़रार, जब अम्मी जान ने कहा है कि वो फैसला कर रही हैं तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? भैया अजीब सी कैफियत हो गई। सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत दुख में हूं भैया मैं। परेशानी की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या दुख तुम्हें खाए जा रहा है? मुझे बताओ, मैं बांटता हूं तुम्हारे साथ। भैया मुझे साइमा ने दुख दिया है, साइमा की वजह से दुख में हूं। अरे क्या जरूरत थी अपने घर वालों को इसमें शामिल करने की? आप सोचें जरा, अगर अम्मी जान ने उसके वालिद साहब की शर्त मानने से इनकार कर दिया तो क्या साइमा इस घर में कभी वापस नहीं आएगी? क्यों सोचते हो तुम ऐसा? तुम्ही ने तो कहा था कि साइमा तुम्हारे बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। तो फिर? तो मैं भी तो उसके साथ कहीं और नहीं रह सकता भैया। मैं अम्मी जान और आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बात वहां तक नहीं जाएगी, तुम सब्र करो। अम्मी जान के फैसलों की तो गैर भी तारीफ करते हैं, हम तो फिर उनके अपने, उनकी औलाद है। हिम्मत से काम लो और ज्यादा मत सोचो, ठीक हो जाएगा सब। हाँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ममानी जान, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अच्छा बताएं, अगर एक खाली मैदान में हम एक इमारत बनाएं तो वो वहां के लोगों के लिए क्या हो? वो वहां के लोगों के लिए तब्दीली होगी। और अगर उसी इमारत को गिराकर दोबारा मैदान कर दिया जाए तो वो उस माहौल के लिए क्या है? तब भी वो तब्दीली ही होगी। इसका मतलब है कि तामीर और तखरीब दोनों ही किसी न किसी तरह का बदलाव लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ममानी जान, मुझे लगता है कि आप हमारे इस बरसों के बनाए गए
तरबियत और रिवायत के घर से उकता गई हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो रहा है, वरना मुझे देखें, मेरी मजाल में आपके सामने आकर अपनी जिंदगी के फलसफे बयान करूं। इसलिए कि मैंने कभी भी किसी को बात करने से नहीं रोका। नहीं रुक, मैं जानती हूँ मुमानी जाना, हम खुद ही आपके एहतराम में कभी कुछ कहते नहीं हैं। आपका ही फैसला आखिरी फैसला होता है। अब भी ऐसा ही हो। मुमानी जान, अल्लाह करे कि ये मेरा वहम हो, लेकिन देखे ना, अब साइमा भाभी आपके सामने एक शिकायत बनकर खड़ी हो गई है। और मुमानी जान, ये सब कुछ खुद नहीं होता। नफरत कभी भी झाड़ की तरह अपने आप उगना नहीं शुरू कर देती, आबियारी करनी पड़ती है। कोई है जो इस नफरत के पौधे को पानी डालकर तनावर दरख्त बनाने की कोशिश कर रहा है। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ मुमानी जान, मैं मजबूर हूँ इसलिए बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, तुम इस वक्त घर पर? सब खैरियत है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ मूड ठीक नहीं हो रहा था, तो सोचा घर जल्दी चला जाता। तुम्हारे मूड की उदासी का सबब जानती हूँ मैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अम्मी? आपने उनके मुतालबात देखे, वो हमें झुकाना चाहते हैं। हर मुतालबे और हर शर्त का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। जब उनका जहन ऐसे सवाल को जन्म दे सकता है, तो क्या मेरा जहन ऐसे सवाल का जवाब तख्लीक नहीं कर सकता? तुम फिक्र मत करो, ऐसा जवाब दूंगी कि जो साइमा के बाप ने सोचा भी नहीं होगा। अम्मी, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तुम्हारी माँ निकालेगी तुम्हें इस डिप्रेशन से। जख्म का इलाज करते हुए अगर मरहम से आराम ना आए तो सर्जरी करनी पड़ती है। जो चोट हमारे एहसास को जख्मी कर दे, उससे छुटकारा लेना ही पड़ता है। जख्म को पालने जाओगे तो जान का रोग बन जाएगा। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सरार, अगर किसी दर्द का खात्मा करना हो तो पहले उसे कबूल करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हाँ दर्द है। और मैं तो इस बात पर यकीन नहीं रखती कि दर्द को आप अपने साथ रखें या आप दर्द के साथ रहें। तुम फिक्र मत करो, हम ऐसे नहीं रहेंगे, तकलीफ का खात्मा करेंगे। तुम हौसला रखो।